जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग वचन कबीर साहब जी महाराज के, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा और आप सभी का प्यार दुलार। जैसा कि आपको पता है कि सप्ताह के सोमवार के दिन हमारा यह साप्ताहिक सत्संग का संस्करण प्रकाशित होता है। हमारा उद्देश्य महापुरुषों की वाणी को मात्र अपनी आवाज़ दे करके आपके सामने प्रस्तुत करना, इसका एक छोटा सा उद्देश्य जिससे आप लाभ ले पाएं। जय गुरुदेव। यह परम संत कबीर साहब जी की वाणी है। आप मुसलमान घराने में रहते हुए भी हिंदुओं से मेल जोल रखते थे। बनारस में आपका कबीर चौराहा आज भी कायम है। आपने सुमिरन पर बहुत जोर दिया, क्योंकि इस संसार से छुटकारा पाने के लिए सुमिरन ही पहली सीढ़ी है। आपने लिखा कि सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से सुख जाय, कह कबीर सुमिरन किए साहि माहि समान। सारी दुनिया अपने अपने कामों का सुमिरन करती है। स्त्रियां अपने घर बार का सिमरन करती हैं, किसान अपने खेत का और बीज का, दुकानदार अपने सौदे का, दुकान का और अपने ग्राहक का, दफ्तरों में बाबू अपने काम वगैरह वगैरह का। कुदरती कायदा है कि जिस चीज़ का सुमिरन करो उसकी शक्ल भी हमारे सामने आ जाती है। इस तरह सुमिरन पर जोर देने से जिस चीज़ का सुमिरन करोगे उसी चीज़ का स्वरूप हो जाओगे, उसी में समा जाओगे। जहाँ आशा वहीं बासा। संत कहते हैं कि तुझे सुमिरन की आदत पड़ी हुई है। यह क्या अच्छा होगा यदि तू नाम का सुमिरन करे। तेरी तृष्णाएं कम हो जाएंगी और सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साईं का सुमिरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत अगर दुनिया का सुमिरन करोगे तो दुनिया में समाओगे, वापस लौटकर फिर यहीं आओगे। सुमिरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। अगर कोई काम करें तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 3 घंटे हर रोज़ लगातार ज़रूर करना चाहिए। सुमिरन का असली भाव तो यह है कि सुमिरन प्रेम के साथ किया जाए। अगर बोझ समझकर किया जाए तो कामयाबी नहीं मिलेगी। पूर्ण महात्मा सुमिरन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते थे। काम हाथ पैरों से करना है, मन हर समय खाली है। इसलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो, मन द्वारा मालिक का सुमिरन करो। अगर सुमिरन निरंतर अभ्यास किया जाए तो सोते जागते चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर वक्त सुमिरन चलता रहता है। फिर लिखा इन्होंने कि राजा राणा राव रंग बड़ा जो सुमिरन नाम, कहत कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरे निहकाम। कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे राजा, जो नाम का सुमिरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह भाग्यशाली है, वह धन्य है। मगर इसमें भी अंतर है। बहुत से लोग दुनिया की कामना रखकर सुमिरन करते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। सबसे उत्तम कौन है? जिसमें कोई कामना न हो, जो दुनिया की चीज़ें मांगता न हो। उससे यदि ये चीज़ें मिल जाए तो क्या वे हमेशा रहेंगी? कोई नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि जो कोई कामना रहित सुमिरन करता है वह सबसे उत्तम है। एक बादशाह अकबर सैर के लिए गया
जब भूख लगी तो एक जमींदार के कुएं के पास चला गया। उसने सवार समझकर उसके घोड़े को बांध दिया और बादशाह को कुछ खाने के लिए दिया। अकबर जाते समय कहने लगे कि देख चौधरी, मैं बादशाह हूँ, अगर मुझसे कोई काम पड़े तुझे तो मेरे पास आना। उसने कहा कि मुझे क्या काम है, ज़मीन का लगान तो हम अदा कर ही रहे हैं। बादशाह चला गया, मालिक की रजा। कुछ समय बाद जमींदार को कोई काम पड़ गया और वह शहर में गया। बादशाह को खबर भेजी, उसने बुला लिया। उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बादशाह ने हाथ फैलाकर दुआ मांगी। चौधरी जमींदार सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो चौधरी से पूछा, आप क्या कर रहे थे? चौधरी ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे थे? बादशाह ने कहा कि खुदा के आगे दुआ मांग रहा था कि मेरी अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में अमन रहे, वगैरह वगैरह सब चीज़ें मांगी मैंने। उसने कहा कि मैं अब जाता हूँ। बादशाह ने पूछा, क्यों जा रहे हो भाई, क्या हुआ, क्या बात है? कहता है, मैं भी उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे थे। मांगता तो मैं आपसे चाहता था, जब आपने बता ही दिया कि किससे मांगना है तो मैं आपसे क्यों मांगूं? आगे लिखते हैं कि नर नारी सब नरक है, जब लगे देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को जो सुमरे निहकाम। अगर स्त्री के लिए, बेटे बेटियों के लिए इच्छा रखकर सुमरन करता है तो वे मिल जाएंगे, मगर वे साथ तो नहीं जाते। स्त्री बेटे तो क्या अपना शरीर भी आपके साथ नहीं जाता तो फिर और क्या साथ जाएगा? कबीर साहब कहते हैं कि वह चीज़ मांगो जो साथ जाएगी। वो चीज़ क्या है? मालिक। अब मालिक से मालिक को ही मांगो। कहते हैं कि जो चीज़ नाशवान है वह परमात्मा से कभी नहीं मांगनी चाहिए। प्यार और प्रेम से मालिक के नाम का सुमिरन करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। कामना रख कर सुमिरन न करो। फिर आगे लिखते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। जब दुख का समय आता है तभी सुमिरन करते हैं। अगर प्रेम प्यार के साथ हर वक्त सुमिरन करो तो दुख आता ही नहीं। दुख तभी आता है जब पाप करता है, मालिक से दूर होता है। सुमिरन के बगैर आत्मा को शांति नहीं। सुमिरन के बिना विल पावर, ख्याल की ताकत मजबूत नहीं हो सकती। सुमिरन से रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ आ जाती हैं। यदि कोई मुसीबत आ जाए तो सुमिरन करने वाला बिना परवाह किए सुमिरन करता है, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। चिंता दूर करने का अगर कोई जरिया है तो केवल सुमिरन ही है। मालिक के नाम का सुमिरन करो, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। एक बार मूसा को अहंकार हो गया कि मैं मालिक का प्यारा हूँ। उसने खुदा के आगे अर्ज किया कि अगर मुझसे बढ़कर कोई तेरा प्यारा है तो बता दे। खुदा ने कहा, मूसा मेरे प्यारे बड़े बड़े हैं, फिर मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी हैं। और देख, सामने जंगल में एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उससे मिल। मूसा ने अर्ज किया, मुझे पक्षी की बोली नहीं आती। खुदा ने कहा कि जा, तुझे उसकी बोली समझने की ताकत मैंने दे दिया। मूसा उसके पास गया, पूछा, तेरा क्या ख्याल है? पक्षी ने कहा कि मैं तुझसे बात तो नहीं करना चाहता था, मगर चूंकि तू मेरे प्यारे का भेजा हुआ है इसलिए जवाब देता हूँ। मैं मालिक का सुमिरन करता हूँ, मुझे सुमिरन से जरा भी फुर्सत नहीं। मूसा ने कहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं? उसने कहा, तुम यह जानकर क्या करोगे? मूसा ने कहा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो बता दो, अगर मुझसे हो सका तो मैं उसे दूर कर दूंगा। उसने कहा, सामने झरना है, उसे मेरे निकट ला दे, क्योंकि मैं जब भी झरने में पानी पीने जाता हूँ तो मेरे सुमिरन में विघ्न पड़ता है। यह देखकर मूसा हैरान हो गया। 1 मिनट भी मालिक के सुमिरन के बिना नहीं रह सकता। फिर
तुम्हें न कोई चिंता होगी, न गम होगा, न तुम्हारी एकाग्रता भंग होगी। इसलिए सुमिरन करना चाहिए। दुनिया ने बड़े बड़े उपाय किए, कोई बाहें उठाकर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया, कोई पानी में खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किया और कोई जेठ आषाढ़ की गर्मी में धुनी रमाए बैठा रहा, मगर कामयाबी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सारे बनावटी तरीके हैं, मगर सुमिरन कुदरती तरीका है। नेचुरल साइंस इसे कहते हैं, नेचुरल मेथड कहते हैं अंग्रेजी में इसको। आसान से आसान, घर छोड़ना नहीं है, बाल बच्चे छोड़ने नहीं है, सब काम करते हुए ये कर सकते हैं। फिर इन्होंने आगे लिखा, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर ता दास की, कौन सुने फरियाद। तो सुख के समय आपने उस मालिक को भुला दिया, जब दुख पड़ा तो बीमार हुए, कोई मुकदमा आ गया तो सुमिरन करने लगे, फिर परमात्मा की याद आ गई, फिर आपकी फरियाद कौन सुनेगा। फिर लिखते हैं कि सुमिरन की सुध यूं करो, जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं, निसुदिन आठ हो जाओ। अगर किसी स्त्री से किसी पुरुष को मोहब्बत हो जाए तो ओठों पर उसके आठों पहर उसी का नाम रहता है। उठते बैठते सोते जागते उसकी शक्ल उसके सामने रहती है। इसी तरह परमात्मा का सुमिरन करो, उसे इसी तरह याद करो, उसको इसी तरह अपने दिल में बसा लो, इसे कहते हैं सुमिरन। फिर आगे लिखते हैं, सुमिरन की सुध यूं करो, ज्यों गागर पनिहार, हौले डोले सूरत में, कहें कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं कि इसका यह मतलब नहीं कि तुम दुनिया के काम छोड़कर सुमिरन करो। स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, आपस में बात भी करती हैं, हंसी मजाक भी करती हैं, मगर ध्यान घड़े पे रहता है। इसी तरह दुनिया के सारे काम करते हुए मालिक के नाम का सुमिरन करो, उसको छोड़ो नहीं, उसको इसी सब परिस्थितियों में याद रखे रहो, इसे तो सुमिरन कहते हैं। फिर आगे लिखते हैं कि सुमिरन की सुध यूं करो, ज्यों सुरभि सुतमाए, कह कबीर चारा चरत, बिसरत कबहू न माए। जिस तरह बछड़े वाली गाय को चरवाहा चराने के लिए ले जाता है, गाय घास चरती रहती है मगर उसका ख्याल बछड़े पर रहता है, एक पल भी उसको भूलती नहीं। दुनिया का काम करो मगर ख्याल परमात्मा में रहे, फिर कोई घाटा ही नहीं होगा। फिर लिखते हैं कि सुमिरन की सुध यूं करो, जैसे दाम कंगाल, कह कबीर बिसरे नहीं, पल पल ले ही संभाल। जिस तरह कंगाल आदमी पैसा पैसा मांगकर दौलत जमा करता है, वह हर वक्त गिनती करता रहता है कि आज उसने कितने रुपए कमाए, कल कितने हो जाएंगे। वह रात दिन इसी में लगा रहता है, सोते जगते उसे रुपए की फिक्र रहती है। इसी तरह हमें हर वक्त मालिक के नाम का फिक्र करना चाहिए। फिर लिखते हैं कि सुमिरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे ते ही संग। शिकारी जंगल में जाकर एक किस्म का बाजा बजाते हैं, जंगल के हिरन उस बाजे पर मस्त हो जाते हैं और शिकारी उसे पकड़ ले जाते हैं। कहते हैं जिस तरह वह हिरन जानता है कि मुझे पकड़ लेंगे, मगर वह बेवश होकर बाजे पर मुंह रख देता है। इसी तरह अगर सुमिरन की लज्जत आ जाए तो मन अपने आप उसके अंदर चला जाता है। जब तक मन अंदर नहीं जाएगा, आत्मा ऊंची रूहानी मंडल पर नहीं जा सकती। जब मन अंदर चला गया तो आत्मा रूहानी मंडलों पर चली जाएगी। फिर लिखते हैं कि सुमिरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरत न मूढ़े अंग। पतंगा जब दीपक की ज्योति को देखता है तो बेकाबू हो जाता है। प्रेम में वह दीपक की ओर चला जाता है, वह जल जाता है मगर पीछे नहीं हटता। इसी तरह अभ्यासी का धर्म है कि चाहे गरीब रहें, चाहे अमीरी में रहें, चाहे बीमार रहें, तंदुरुस्त रहें,
सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मालिक का नाम का सुमिरन करना चाहिए। फिर लिखते हैं, सुमिरे से मन लाई जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको होए जाए तिरंग। भृंगी एक कीड़ा होता है, वह बाहर से कीड़ा टिड्डों को लाकर मार देता है, फिर अपनी तवज्जो देकर, जिसे अटेंशन कहते हैं, अगर वह अटेंशन ले ले तो भृंगी बन जाता है। फिर भृंगी उसे साथ ले जाता है और अपने सारे क्रियाकलाप कराता है। इसी तरह यदि हम मालिक के नाम का सुमिरन करें तो मालिक में समा जाएंगे, मालिक का रूप हो जाएंगे। जो खुदा के नूर में मिल जाता है वह इंसान नहीं रहता बल्कि नूर ही हो जाता है। जिसका ध्यान करोगे उसका स्वरूप हो जाओगे। हज़रत बायजीद बुस्तामी भी खुदा की याद में अपने आप को इतना भुला गए थे कि जब उन्होंने अपने अंदर झांका तो सिवाय खुदा के कुछ नज़र नहीं आया। इसलिए मस्ती के आलम में कह उठे, मन खुदामय, मन खुदा, कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। मुर्शिद शिष्य भी पास बैठे थे उसके। जब उन्होंने यह कलाम सुना तो मन में कहने लगे कि आज हमारे पीर को क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने पीर के साथ बातें करने का मौका मिल गया तो कहा, या हजरत, आप तो कहते हैं कि खुदा देह में नहीं आता, मगर अब कह रहे हैं कि मैं खुदा हूँ, क्या आप देह नहीं हैं? बायजीद ने कहा, यह बात किसी और ने कही होगी, मैंने नहीं कही। अगर मैं अब कहूँ तो तुम शरीयत में जो सज़ा मुकर्रर हो दे देना। मुरीदों ने कहा, बहुत अच्छा। 3-4 दिन बीत गए। पीर जी ने फिर वही खेल रचाया और कहा, मन खुदाम, मन खुदाम, मन खुदा। जब मुरीदों ने यह सुना तो उठ दौड़े और तलवार, छुरियाँ आदि हथियारों से उनका कत्ल करना चाहा। मसनवी में लिखा है कि जिन मुरीदों ने सिर पर वार किया उनके सिर कट गए, जिन्होंने हाथ पर वार किया उनके हाथ कट गए। बात क्या थी? जिसने पीर का जो अंग काटना चाहा उसका अपना वह अंग कट गया। पीर जी मस्त हाथी की तरह झूमते हुए कहते रहे, मन खुदायम, मन खुदायम, मन खुदा। बाकी मुरीद जिन्होंने पीर को जो कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, हैरान होकर घर आ गए। और जब कभी फिर पीर जी के साथ बात करने का मौका मिला तो अर्ज किया, या हजरत, आपको कत्ल करने वाले मुरीद खुद कत्ल हो गए मगर आप पर तलवार का कोई असर नहीं हुआ। पीर ने हंसते हुए कहा कि जो मालिक को याद करता है वो मालिक का रूप हो जाता है और वह किसी के कत्ल करने से नहीं मर सकता। इसी तरह गोस्वामी दास जी का वाक़या है। एक बार जब आप हासरत में घट रामायण में से वचन फरमा रहे थे, रहुरी बदेह देह दर्शाओ, तो एक बीवी को शंका हुआ कि आप देह में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हो, विदेह कैसे हो? आपके कहने पर बीवी ने आपको बाहों में लेने की बहुत कोशिश की पर आप पकड़ में ना आ सके। आपने फरमाया, अरे माया की गुलाम, तू क्या जाने संतों की बात। फिर आगे लिखते हैं कवि साहब जी महाराज कि सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे जल बीच रे, सत कबीर कही दी। परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसे प्रेम के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सुमिरन करती है। अगर पानी से मछली को अलग कर दिया जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी। इसी तरह हमें ऐसा सुमिरन करना चाहिए कि अगर मालिक के नाम से अलग हो जाए तो हम जिए नहीं मर जाए। आगे लिखते हैं कि सुमिरन सुरति लगाई के, मुख ते कछु न बोल, बाहर के पट देह के अंदर के पट को। जब सुमिरन की लज्जत आ जाए
फिर उसे बाहर प्रकट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह ऊंची से ऊंची दौलत है। दुनिया उसकी परख नहीं जानती, न ही उसकी कीमत आंक सकती है। इसकी कीमत मालिक ही आंक सकता है। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर के पर्दे खोलो। जब अंदर की आंख खोलोगे तो नाम प्रकट हो जाएगा। फिर लिखते हैं कि माला फेरत मन खुशी, ताते कछु न होए। मन माला के फेरते घट उजियारी होए। अब कहते हैं कि माला की ज़रूरत नहीं है। अगर हाथ माला फेरता है तो ख्याल किस तरह अंदर जाएगा। अगर अंदर ख्याल न गया तो कुछ न बना। मन की माला बनाओ, गांठ की माला की ज़रूरत नहीं है। जब मन हर वक्त सुमरन करेगा, अंदर पर्दा खुल जाएगा, एकाग्रता हो जाएगी। फिर लिखते हैं कि माला फेरत जुग गया, फिर न मन का फेर। कर का मन का डारी, मन का मर का फेर। कहते हैं कि कबीर साहब जी की माला फेरते फेरते सारी उम्र बीत गई, परंतु कुछ भी नहीं बना। न आत्मा अंदर गई, न पर्दा खुला, न शांति आई। यह काठ का मन का फेंक दो, मन का फेरो, रूह अंदर चल जाएगी। फिर लिखते हैं कि अजपा सुमिरन घट बिसे, दिन्हा सिर जनहार। ताहि से मन नहीं लागिया, कहे कबीर विचार। नाम का सुमिरन करने से हाथ पैर सो जाते हैं, जहाँ तक कि सारे शरीर की चेतना सत्ता सिमट करके आँखों के पीछे आ जाती है। जब अंदर पर्दा खुलेगा तो रूह मस्त होकर टिक जाएगी। पहले सूरज चंद्रमा नजर आएंगे, फिर धुन नजर आएगी। वह तो कुदरती अजाब जाप है, जपने की जरूरत नहीं। तुम अपना ख्याल उसके साथ लगा लो, उसमें अपनी सूरज जोड़ दो, फिर आगे का तमाशा देखो। फिर लिखते हैं कि कबीरा माला मन ही की, और संसारी देख। माला फेर हर मिले, तो गले रहट के देख। कहते हैं कि सुमिरन प्रेम प्यार और मोहब्बत का विषय है। यदि माला फेरने से परमात्मा मिलता तो यह कुएं में जो रहट चल रही है, यह भी तो एक माला है। अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि इसका फ़ायदा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह चीन देश के लोगों ने एक यंत्र तैयार किया है। उसमें एक चक्कर दो, वह 1000 चक्कर खाता है। वे एक मंत्र लिखकर उसमें डाल देते। जो मंदिर गया, 2 चक्कर दिए, 2000 जाप हो गए। वह 2000 नाम जप कर चला गया। यह तो कुछ भी नहीं। यदि सुमिरन करने की यही युक्ति है तो इसमें शांति आनी चाहिए, मगर इसमें शांति नहीं आती। कई लोग राम नाम लिखकर आटे की गोली बनाकर पानी में डालते हैं। उनसे पूछो तो राम तो आपके अंदर हैं। कभी अंदर भी गए तो राम किस प्रकार मिलेंगे? पूर्विया हमेशा स्नान करते हैं। एक बार एक पूर्विया काबुल गया, वहाँ सर्दी होती है। जब नदी में स्नान करने गया तो स्नान करने को मन न माना। एक कंकर उठाया और नदी में फेंका। कंकर स्नान शुभंकर स्नान, यह कहकर वापस आ गया। राह में एक पूर्विया मिला, उसने कहा स्नान कराए। पहले ने पूरा हाल कह सुनाया, कंकर स्नान शुभंकर स्नान। इस पर दूसरा उसके गले मिलकर कहा, तोर स्नान तो मोर स्नान। यह सब मन का धोखा है। सुमिरन या नेम में धोखा नहीं होना चाहिए। कबीर साहब भी लिखते हैं कि कबीरा माला काठ की, बहुत चंदन का फेर। माला श्वास की, जामे गांठ न हुई। जो लकड़ी के मनके की माला होती है, जब उसको फेरते हैं तो जहाँ गांठ अथवा सुमेरु आ जाते हैं, वहाँ से उसे उलटना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं क्यों न अंदर श्वास की माला फेरो, जिसमें उलटने की जरूरत न रहे। फिर लिखते हैं कि माला मुँह से लड़ी परी, का फेरत हो मन के माला फेर ले। गुरु से मेला हो,
जिस वक्त मैं माला को पकड़कर फेरने लगा तो वह मेरे से लड़ पड़ी और कहने लगी कि मुझे किस तरह फेर रहे हो? अगर मन की माला फेरी जाए तो गुरु से मिलाप हो जाए, वह नाम की युक्ति बता दे तो पार उतर जाओगे। फिर लिखते हैं, क्रिया करे अंगुरी गिने, मन धावे चहुओर, जहीं फेरे साई मिले, सो भाया काट कटोर। माला फेरत कहा भय, हृदय गांठ नहीं खोए, गुरु चरणन चितरा चिए, तो अमापुर जोय। कहते हैं कि रूह तो ठहरी नहीं, खाली उंगलियों को की रेखाओं गिन करके क्या फ़ायदा। आप हाथ से उंगलियां गिन रहे हो, मन कहीं और गया हुआ है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं। मन के एकाग्र होने पर मालिक की गई याद वही स्वीकार होती है, परंतु मन निर्मल आपका हुआ नहीं है, एकाग्र होते नहीं हो, ऐसे में सुमिरन का लाभ नहीं होता है। फिर लिखते हैं कि बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए नाम, कहा महोला खलक से पड़ा धनिके का। हमारा नाता तो परमात्मा से है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है, लोगों को दिखाने से क्या फ़ायदा। परमात्मा जानता है कि हम कितना सुमिरन करते हैं। गुरुदेव।